नित सेवा 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 मांगू श्यामा श्याम तेरी न भुक्ति नाही मुक्ति मांगू मैं नित सेवा मांगू श्यामा श्याम तेरी मुक्ति नाही मुक्ति मांगू मैं बाढ़े भक्ति निष्काम नित मेरी बाढ़े भक्ति निष्काम नित मेरी न भुक्ति नाही मुक्ति मांगू मैं देखिए, तीन प्रकार की भक्ति होती है। एक का नाम स्वरूप सिद्धा, एक का नाम आरोप सिद्धा और एक का नाम संग सिद्धा। तो यहां पर ये कह रहा है कि निष्काम भक्ति चाहता हूं। निष्काम भक्ति कौन सी है? इन तीनों में तो स्वरूप सिद्धा भक्ति निष्काम भक्ति है। स्वरूप सिद्धा भक्ति में और अन्य दो भक्तियों में क्या अंतर है, पहले वो समझ लीजिए। आरोप सिद्धा भक्ति उसे कहते हैं जिसमें कर्म तो किए जाएं, वर्णाश्रम धर्म के कर्म माने वेद प्रणहितो धर्म। वेदों ने जिसको धर्म बताया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचर्य गृहस्थ बाणप्रस्थ संन्यास, ये चार वर्ण चार आश्रम, इनके लिए वेदों में जो नियम बताए गए हैं उनका पालन भी करे और मन से भक्ति भी करे, यानी कर्म भी करे और कर्म का फल भगवान को अर्पित कर दे। जिसको भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा था, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। अर्जुन, तू कर्म करके मुझको अर्पित कर दे तो क्या होगा? उससे कर्म का फल तुझको नहीं लगेगा, भोगना नहीं पड़ेगा, वो मेरे निमित्त कर्म हो गया, वो मेरे पास आ गया।
गीता में है 9वें अध्याय का 27वां श्लोक। ये संग सिद्धा भक्ति है, आरोप सिद्धा। और संग सिद्धा भक्ति उसे कहते हैं जिसमें कर्म या ज्ञान का मिक्सचर हो और भक्ति भी हो, अर्पित न की जाए। यानी तीनों कंबाइंड, कर्म ज्ञान भक्ति। तो संग सिद्धा भक्ति भी निष्काम भक्ति नहीं है और आरोप सिद्धा भक्ति भी निष्काम भक्ति नहीं है। ये स्वरूप सिद्धा भक्ति निर्गुणा भक्ति है। अब देखिए, मैं 4 भक्ति बताने जा रहा हूं। एक निर्गुणा भक्ति, एक सात्विकी भक्ति, एक राजसी भक्ति, एक तामसी भक्ति। भागवत में ये चारों भक्तियों का वर्णन है विस्तार से। उसका सारांश समझ लो, जिसमें तमोगुणी वस्तुओं अथवा व्यक्तियों में मन का अटैचमेंट हो, वो तमोगुणी भक्ति है। और जिसमें रजोगुणी व्यक्तियों या वस्तुओं में अटैचमेंट हो, उसकी कामना करे भगवान से, वो रजोगुणी है। और जिसमें सत्वगुणी कामना करे भगवान से स्वर्गादिक लोक पाने की, तो वो सत्वगुणी भक्ति है। यानी ये 3 प्रकार के माइक फल पाने के लिए भगवान की भक्ति करता है। हमको राज्य मिल जाए, हमको स्वर्ग मिल जाए, इंद्र का पद मिल जाए, तो ये 3 प्रकार की माइक भक्ति है। तो माइक भक्ति का वो सगुण भक्ति कहते हैं, सकाम भक्ति कहते हैं, कई नाम है। यानी इसमें संसारी कामना है, लेकिन मोक्ष हो जाएगा इसका भी, बशर्ते कि मन से भक्ति श्री कृष्ण की करे, पूर्ण भक्ति करे। सकाम भक्त का मतलब ये नहीं है कि खाली संसार की कामना करे और भगवान से प्रेम न करे। ऐसे तो सभी भक्त हैं। अरे संसार के सभी लोग संसार की कामना करते हैं ना, हमको पैसा मिल जाए, हमको ये मिल जाए, हमको वो पोस्ट मिल जाए। वो भक्त नहीं है। भगवान से मन का प्रेम 100% हो और उनसे मांगा जाए संसार। जैसे संसार में किसी राजा से दोस्ती हो जाए, दोस्ती हो फिर उससे मांगा जाए। भगवान बामन बन करके राजा बलि के पास गए। बड़ा दानी था बलि, विश्वविख्यात, लेकिन राक्षस था। हमारे इस सृष्टि में बड़ी बड़ी विभूतियां विचित्र विचित्र हुई हैं। एक प्रहलाद राक्षस के लड़के, इतना बड़ा नास्तिक, भगवान का द्रोही
हिरण्यकशिपु और उसके लड़के महापुरुष मां के पेट में ही महापुरुष हो गए। जब प्रहलाद मां के पेट में थे तो नारद जी ने उपदेश दिया था मां को, तो प्रहलाद अंदर सब सुन रहे थे और याद भी कर लिए और भक्ति भी कर लिए। यानी इतने बड़े राक्षस का पुत्र, इतना बड़ा महापुरुष, बिना साधना के ही गर्भ में ही महापुरुष, और फिर उन्हीं के खानदान में हुआ बलि फिर राक्षस। तो वामन भगवान गए उसके पास, ये बड़ा दानी है, इसको ठगना चाहिए। भगवान भी 420 करते हैं, आप लोग बुरा न मानिएगा। हाँ, ठगने के लिए गए वामन बन के। देखो हमारे यहाँ एक लड़की है ना वामन, तो छोटे से वामन अंगुल के बन कर गए और कहा, अरे राजन, मैंने तुम्हारी बड़ी प्रशंसा सुनी है दान की, हम भी कुछ दान चाहते हैं। तुमने कहा, इतना सुंदर बालक, भगवान तो अगर गधा भी बन के आवे तो अनंत कोटि कंदर्प लावण्य नहीं रहेंगे, सुअर बन के आवे तो भी श्याम सुंदर ही रहेंगे। तो उसी समय उनकी लड़की भी थी वहीं पर बलि की, रत्नमाला, वो मोहित हो गई वामन भगवान को देखकर। इतना सुंदर बालक है छोटा सा, अगर मैं इसकी मां होती और इसको दूध पिलाती तो कितना सुख मिलता। उसने मन ही मन प्रार्थना किया भगवान से। अब देखिए, राक्षस की बेटी महापुरुष, और वामन भगवान ने मन ही मन वरदान दे दिया, तेरी इच्छा पूरी करेंगे। वही पूतना बनकर आई थी कृष्णावतार में, और उसने स्तन ठाकुर जी के मुंह में डाल दिया था। वहां भी राक्षस की लड़की थी और यहां भी कंस के यहां राक्षसी बन करके आई, लेकिन वो थी महापुरुष। ये सब रावण वगैरह महापुरुष हैं, सब बैकुंठ के हैं, भगवान के लोक के। 3-3 जन्म तक राक्षस बनकर आए। संसार नहीं समझ सकता भगवान की लीलाओं को। राक्षस बनना ये बहुत बड़े महापुरुष का काम है। भगवान का भक्त बनना ये तो बड़ा आसान है। हाँ, किसी को पार्ट दिया जाए अनुकूल माँ का, हाँ हाँ क्या बात है, मम्मी बनेंगे, डांट लगाएंगे कौशल्या बनकर, बाप बनेंगे दशरथ बनकर, नंद बनकर, क्या रुआब होगा। सखा बनेंगे, ये भी बढ़िया पार्ट है, कंधे पर बैठेंगे ठाकुर जी के। अरे चलो दास ही बनेंगे, हनुमान जी बनेंगे, क्या नाम होगा। इतने बड़े महापुरुष थे हनुमान जी।
लेकिन कैकेयी बनने के लिए जब भगवान भक्तों से कहेंगे कोई कैकेयी बनो, तो लोग सोचेंगे अरे कैकेयी तो बड़ी बदनाम स्त्री थी, वो बनना पड़ेगा हमको, ये पार्ट तो बड़ा खराब है। बड़ी कोई बहुत बड़ा महापुरुष होगा वही लेगा ना। हाँ महाराज, आपकी हमें खुशी में खुशी है, आपको जैसे सुख मिले हम पार्ट करने को तैयार हैं। ऐसे ही भगवान की बुराई करे, युद्ध करे, उनके ऊपर हथियार फेंके, ये पार्ट भी रावण वगैरह को करने को दिया। इसको लक्ष्मण नहीं कर सकते और कोई महापुरुष नहीं कर सका। तो भगवान जब कोई लीला करते हैं, जैसे संसार में कोई पिक्चर बनाता है तो हर तरह का पार्ट उसमें रहता है। अब जिसको जो पार्ट दिया उसको वो करना पड़ता है। कभी कभी ये बड़े बड़े हीरो हीरोइन को खराब पार्ट मिल जाता है, पैसे के लिए वो भी करते हैं। कहीं भिखारी बन रहे हैं, कहीं डॉन गुंडे बन रहे हैं। वो होते नहीं वैसे, खाली पार्ट ऐसा करते हैं वो पिक्चर में। ऐसे ही बड़े बड़े महापुरुष भगवान के अवतार काल में आते हैं तो अनेक प्रकार के विरोधी पार्ट भी करते हैं। वो इसी हिसाब किताब से रत्नमाला मोहित हुई। तो उस समय बलि ने कहा, राजा बलि से कहा, वामन भगवान ने हमको 3 पग पृथ्वी चाहिए। 3 पग, 3 कदम, 1 2 3, 1 2 3। यानी समझो 2 स्क्वायर यार्ड, 3 कदम, 6 फुट समझ लो। 6 फुट लंबी जमीन, 6 फुट चौड़ी। बलि हंसा कि देखो कितना भोला भाला बच्चा है, ये 6 फुट पृथ्वी क्या करेगा। वो ऐसा है कि हमें संध्या पूजा करना होता है तो हमारे उतने एरिया में कोई दखल न दे, आप भी नहीं, इसलिए मांग रहा हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन जरा और कुछ मांग। नहीं नहीं नहीं, हम और कुछ नहीं मांगते। उन्होंने कहा ठीक है, जब जिद पैड़ा है हम इतने ही लेंगे तो इतने ही ले ले। तो उन्होंने अपना कपट का रूप दिखाया और लंबे होते गए, स्वर्ग तक चले गए लंबे होते हुए। और उसकी सब पृथ्वी और सब नाप लिया 2 ही कदम में। और कहा है तीसरा कदम कहां दे रहा है। वो बेचारा क्या करे, अब उसके पास और था ही नहीं कुछ। तो उसने अपने को सिर्फ झुका दिया कि हमको नाप लीजिए, सर्वसमर्पण किया, हो गया। इतना बड़ा राक्षस और इतना बड़ा समर्पण कि गुरु ने रोका, शुक्राचार्य ने, और ये इसको दान मत कर, बेवकूफ, ये भगवान है, ये 52 अंगुल मत देख इसका। उसने कहा गुरुजी, अगर भगवान भिखारी बनकर मेरे दरवाजे पर आया और मैं दान न करूं तो इतने दिन का सारा दान बेकार जाएगा।
मेरी भी प्रतिष्ठा होगी। भगवान भिक्षुक बन के आया था मेरे दरवाजे पर और मैंने उसकी इच्छा पूर्ति की थी, दूंगा।